शहर के बाहरी इलाके में बना सेंट मैरिस हॉस्पिटल अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, वह एक बदनाम कहानी बन चुका था। 20 साल पहले तक यह शहर का सबसे आधुनिक अस्पताल माना जाता था, लेकिन अचानक हुई कुछ रहस्यमयी मौतों के बाद इसे बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में सब कुछ तकनीकी खराबी और प्राकृतिक कारणों पर डाल दिया गया, पर शहर के लोग जानते थे वहां कुछ गलत था। रात के समय उस इमारत के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि खिड़कियों के पीछे परछाइयां चलती हैं, स्ट्रेचर की चरमराहट सुनाई देती है और कभी-कभी किसी नर्स की फुसफुसाती आवाज। पेशेंट बच नहीं पाया। वन वापसी आरव, एक युवा मेडिकल इंटर्न को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके लिए यह सब अफवाहें थीं। जब उसे पता चला कि उसकी थीसिस के लिए पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स की जरूरत है और वे रिकॉर्ड्स सेंट मेरिस के बेसमेंट में पड़े हैं, तो उसने बिना हिचक वहां जाने का फैसला कर लिया। अकेले? उसके दोस्त कबीर ने पूछा। डर किस बात का? भूत मेडिकल डिग्री थोड़ी रखते हैं। आरव हंस पड़ा। शाम ढलते ढलते वो अस्पताल के सामने खड़ा था। टूटा हुआ गेट, उखड़ी दीवारें और जंग लगे साइन बोर्ड पर लिखा नाम सेंट मेरिस, जिसमें टी कब का गिर चुका था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। टू मृत गलियारों की सांसें अंदर अजीब सी गंध थी, दवाइयों और सड़े मांस का मिला जुला एहसास। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने पोस्टर दिखे। साइलेंस सेव्स लाइव्स, वार्ड 13 ऑथराइज्ड स्टाफ ओनली, वार्ड 13। आरव ने रिकॉर्ड्स रूम की तरफ बढ़ते हुए देखा कि फर्श पर सूखे खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। तभी क्लिक क्लैक, किसी मशीन के चालू होने की आवाज। हेलो? आरव ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। 3 काला वार्ड रिकॉर्ड्स रूम बेसमेंट में था, लेकिन सीढ़ियां नीचे उतरते ही उसने देखा दरवाजे पर लिखा था वार्ड 13 आईसीयू। यह अजीब था। नक्शे में यहां रिकॉर्ड्स रूम होना चाहिए था। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, हल्की पीली लाइट जल रही थी। बेड्स लगे थे और उन पर मरीज। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वे मरीज सांस नहीं ले रहे थे, फिर भी मॉनिटर पर उनकी हार्ट बीट चल रही थी। एक नर्स पास आई, चेहरा बहुत पीला, आंखें काली। डॉक्टर, देर हो गई, उसने सपाट आवाज में कहा। कौन से डॉक्टर? आरव हकलाया। नर्स ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, बहुत ज्यादा चौड़ी मुस्कान। आप। 4 सर्जरी। अचानक उसके हाथों में दस्ताने थे, सामने ऑपरेशन टेबल, उस पर एक बच्चा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा आरव का बचपन का था। यह क्या बकवास है? आरव चिल्लाया। मॉनिटर की आवाज तेज होने लगी। बीप बीप बीप। दीवार पर लिखा उभरने लगा, जैसे खून से लिखा जा रहा हो। एवरी डॉक्टर फेल्स हियर। बच्चे ने आंखें खोली। आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसकी आवाज गूंजने लगी। आरव पीछे हटा, लेकिन फर्श नरम हो गया, जैसे मांस। 5 सच्चाई। एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर प्रकट हुआ, डॉक्टर का कोट पहने। तुम जानना चाहते थे ना, यहां क्या हुआ? उसने कहा। उसने बताया कि वार्ड 13 में अवैध प्रयोग होते थे। मरीजों को मरने के बाद भी मशीनों से बांधकर रखा जाता था। उनकी चेतना कैद कर ली जाती थी। हम मौत को हराना चाहते थे, बूढ़ा डॉक्टर बोला, लेकिन हमने उसे भूखा छोड़ दिया। अब वह भूख इस अस्पताल में थी और नए डॉक्टर चाहिए थे। 6 कभी ना खत्म होने वाली ड्यूटी। आरव भागा, सीढ़ियां चढ़ी, गलियारे पार किए, लेकिन हर दरवाजा फिर उसी वार्ड 13 में खुलता। अंत में वह थक कर गिर पड़ा। नर्स फिर सामने थी। ड्यूटी शुरू हुई है डॉक्टर। उसने आईडी कार्ड बढ़ाया, उस पर लिखा था डॉक्टर आरव मेहता, वार्ड 13, परमानेंट स्टाफ। उसकी चीख अस्पताल की दीवारों में गूंज कर रह गई। 7 एपिलॉग। अगली सुबह एक चौकीदार ने अस्पताल के पास से गुजरते हुए सुना, कोड ब्लू, कोड ब्लू, और किसी नए डॉक्टर की शांत आवाज, टाइम ऑफ डेथ